जब इंसान अपने जीवन के किसी कठिन दौर से गुजर रहा होता है तब वह सबसे पहले किसी चमत्कार की तलाश नहीं करता, बल्कि वह ऐसे शब्द खोजता है जो उसे भीतर से संभाल सकें, जो उसके मन को थोड़ा स्थिर कर सकें। डर, अनिश्चितता और असहायता की स्थिति में मनुष्य का मन जटिल बातों को नहीं पकड़ पाता। वह सरल, सीधे और स्पष्ट शब्दों पर ही टिकता है। और यही बात हमें भारतीय लोक परंपरा यानी कि हमारी संस्कृति में देखने को मिलती है, जहाँ संकट के समय कुछ विशेष प्रकार के शब्दों और वाक्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराया जाता रहा। आज हम इसी परंपरा को समझने की एक नई कोशिश कर रहे हैं, बिना डर, बिना अंधविश्वास और बिना किसी चमत्कारिक दावे के। मैं हूं आचार्य डॉक्टर सुशील चौहान, माँ कामाख्या तंत्र ज्योतिष केंद्र शामली, उत्तर प्रदेश से। और इस श्रृंखला में हमारा उद्देश्य किसी को मंत्र सिखाना नहीं, बल्कि यह समझाना है कि ऐसी परंपरा मनुष्य के मन पर कैसे प्रभाव डालती है। भारतीय लोक संस्कृति से में इसी संदर्भ में एक नाम आता है, साबर मंत्र, जिन्हें अक्सर गलत समझा गया, कभी डर की चीज बना दिया गया और कभी अंधविश्वास कहकर टाल दिया गया। जबकि यदि हम शांत मन से देखें तो यह स्पष्ट होता है कि साबर मंत्र मूल रूप से उन परिस्थितियों से जुड़े हैं जहां मनुष्य को तुरंत मानसिक सहारे और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। इन शब्दों की भाषा सरल होती है, सीधी होती है, ताकि मन भटके नहीं और एक दिशा में केंद्रित हो सके। और मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी वाक्य या विचार को एकाग्रता के साथ बार बार दोहराता है तो उसका मन उसी दिशा में ढलने लगता है। इसलिए आज हम साबर मंत्र को किसी रहस्य में शक्ति की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी लोक परंपरा के रूप में देखेंगे जो मनुष्य के भीतर स्थिरता,